जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के, और आज नंबर है सिंह राशि का। जानेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए कि ये महीना जुलाई इनके लिए कैसा रहेगा, कैसा रहेगा इनका स्वास्थ्य, धनागमन, धन संचयन, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, गृहस्थ जीवन, भाग्य और करियर की क्या स्थिति रहेगी, सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही ऐसे अद्भुत उपायों की भी चर्चा करेंगे जिससे ये महीना आपके लिए बेहद खास हो सके। जुलाई महीने का राशिफल बताने के पहले मैं बता दूं कि वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा यदि 12वें भाव में कहीं भी 5 नंबर की राशि पर बैठा है तो आपकी सिंह राशि हुई। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले एक सरसरी निगाह डालेंगे कि इस महीने ग्रहों ने आपके लिए कैसी फील्डिंग सेट की है, कैसा जाल बिछाया है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए पहला, उनकी राशि स्थान खाली है, धन स्थान पर केतु देव विराजमान है। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां स्थान खाली है और सप्तम स्थान पर महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। इस महीने सप्तम स्थान पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर शनिदेव विराजमान है और सिंह राशि के जातकों के लिए शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। लेकिन 30 जून से लेकर के 15 नवंबर अर्थात लगभग 139 दिनों के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं, बहुत बली हो रहे हैं, जिसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम सिंह राशि के जातकों को प्राप्त होगा। रिजल्ट पर हम चर्चा करेंगे। विस्तृत वीडियो वक्री शनि का हमने बना रखा है। इस वीडियो के अंत में हम उसका लिंक दे देंगे, जाकर के आप शनि के वक्री होने का पूरा परिणाम जान सकते हैं। साथ ही कुछ अति सूक्ष्म उपायों की भी चर्चा की गई है जो शनि के शुभ प्रभाव में वृद्धि करेंगे और उसके अशुभ प्रभाव को काफ़ी कम कर देंगे। आपके छठे अष्टम स्थान पर राहु मीन राशि का विराजमान है। भाग्य स्थान अर्थात 9वां स्थान खाली है। 10वें स्थान पर मंगल और गुरु विराजमान है। गुरु यहाँ पर 1 मई से आ गए हैं और 14 मई 2025 तक रहने वाले हैं। और सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर अत्यंत शुभ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। पिछले वर्ष 1 वर्ष के लिए जो गोचर था आपके 9वें स्थान पर उतना अच्छा इसलिए नहीं था क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि लगातार गुरु के शुभ प्रभाव में कमी ला रही थी। अब शनि की दृष्टि से दूर हो चुके हैं और आपके 10वें स्थान पर विराजमान है। तो ये बहुत अच्छा गोचर गुरु का रहेगा। साथ में मंगल विराजमान है। मंगल देव यहाँ पर 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक आपके 10वें स्थान पर दिग्बली होकर के विराजमान होंगे। यहाँ पर मंगल को दिग्बल प्राप्त हो जाता है और बहुत श्रेष्ठ परिणाम यहाँ पर देते हैं। फलतः मंगल का ये गोचर भी आपके लिए अच्छा है। और आपका 11वां स्थान खाली है, लेकिन यहाँ पर आपके 2 ग्रह शुक्र और सूर्य ये विराजमान है आपके 12वें स्थान पर। शुक्र 12वें स्थान पे अच्छा फल देते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। एकमात्र शुक्र ही है जो यहाँ पर जाकर के अच्छा परिणाम देते हैं। सूर्य आपके 12वें स्थान पर गए हैं और सिंह राशि के जातकों के लिए बता दूं कि 12वां स्थान सूर्य का मरण कारक स्थान है। तो सूर्य के नकारात्मक परिणाम के लिए आप तैयार रहिए। और आपके लग्न स्थान पर सिंह राशि पर इस समय वर्तमान में बुध देव गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर रह करके बुध कुछ समय के लिए वक्री होंगे और ये 19 जुलाई से यहाँ पर विराजमान रहेंगे। 19 जुलाई के पहले यहीं पर थे 12वें स्थान पर, यहाँ विराजमान हो जाएंगे। तो और उसके बाद 5 अगस्त से कुछ समय के लिए वक्री होंगे, फिर कुछ समय के लिए कर्क राशि पे चले जाएंगे और लगभग अगस्त महीने तक इनका लगभग यही स्थिति रहेगी, पुनः आपके सिंह राशि पर आ जाएंगे। शुक्र यहाँ पर आपके 7 जुलाई तक रहेंगे, आपके 11वें स्थान पर अच्छा परिणाम देंगे और फिर जाकर के 12वें स्थान पर भी अच्छा परिणाम देंगे। सूर्य आपके 16 जुलाई तक तो आपके 11वें स्थान पर बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आए। राशि स्थान का स्वामी आपके 11वें स्थान पर रहेगा, लक्ष्मी योग रहेगा, बहुत अच्छा 16 जुलाई तक रहेगा। लेकिन 16 जुलाई से 16 अगस्त को लेकर के कुछ प्रॉब्लम है, वो अब इस पर रिजल्ट पर चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करें रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहला यह है कि हम पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं।
स्वास्थ्य हमारी हजार नियामत है, स्वास्थ्य हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है, और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सारे धर्म का साधन है। इसलिए स्वस्थ रहेंगे तभी सारे अच्छे ग्रहों का आप परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, सुख सुविधाओं को भोग पाएंगे, अन्यथा अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो सब बेकार है। तो पहले हेल्थ की स्थिति देखेंगे। आपके राशि पर बुध देव गोचर कर रहे हैं 19 जुलाई से। राशि के स्वामी 16 जुलाई से द्वादश स्थान पर गोचर करेंगे। तो राशि के स्वामी का द्वादश स्थान पर मरण कारक स्थान पर जाना अच्छा नहीं है। नेत्र संबंधी, दांत संबंधी, टीथ में प्रॉब्लम आपके हो सकती है। आपके एंकल में अर्थात घुटने से नीचे पैरों में भी समस्या होने की संभावना है। सूर्य की दृष्टि छठे स्थान पर पड़ेगी, जो रोग ऋण शत्रु को थोड़ा सा उभारने का प्रयास करेगी। कोई पुराना रोग आपके सामने फिर आकर के खड़ा हो सकता है और उसका इलाज आपको कराना पड़ सकता है। कोई पुराना ऋण, कोई पुरानी शत्रुता, वाद विवाद आदि 16 जुलाई के बाद बढ़ सकते हैं। लेकिन सकारात्मक एक है कि शनि यहाँ पर वक्री होकर के छठे स्थान को प्रभाव में लेंगे, अपने घर को प्रभाव में लेंगे। उपचय स्थान है ये, छठा स्थान उपचय स्थान माना जाता है। कुंडली के 4 स्थान उपचय स्थान है, तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां। तो छठे स्थान पे, उपचय स्थान पे शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। तो जब 10 वक्री होकर के 139 दिनों के लिए छठे स्थान को प्रभाव में लेंगे तो आपके मुकदमों को का निपटारा यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। लड़ाई झगड़े शांत कराएंगे, शत्रुओं पर आप हावी होंगे। तो सूर्य की दृष्टि से जो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या पैदा होती हुई दिख रही, तो शनि उसको संभालते हुए भी दिख रहे हैं। ये खूबसूरती है इस महीने के गोचर की। तो हेल्थ के लेकर के कुछ प्रॉब्लम जरूर रहेगी, लेकिन उसका रास्ता भी निकलेगा, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल आपको सावधानी की सलाह दी जाती है। कोई समस्या हो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें और उन तदनुसार उसकी चिकित्सा करें। सिंह राशि के जातकों के लिए अब हम उनके इनकम की बात करेंगे। उनके धनागमन की स्थिति जुलाई महीने में कैसे रहने वाली है। तो राशि के स्वामी जब एकादश स्थान पर बैठते हैं तो लक्ष्मी योग बनाकर बैठते हैं, और ये बहुत ही शुभ योग है। 16 जुलाई तक बहुत अच्छे परिणाम आपके लिए सूर्यदेव लेकर के आ रहे हैं। 16 जुलाई तक इनकम आपकी खूब ज़बरदस्त रहेगी, अच्छी रहेगी, और आप संतुष्ट रहेंगे अपनी इनकम से। आप बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे। कुछ बड़ी उपलब्धियां होती हुई दिख रही हैं इस जुलाई महीने में सिंह राशि के जातकों के लिए। कुछ बड़े अचीवमेंट आपके हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपको फॉरेन से भी कुछ लाभ होते हुए दिख रहे हैं। विदेश से लाभ की स्थिति हो रही है, या जहां रह रहे हैं वहां से दूर से कुछ लाभ आपके पास आता हुआ दिख रहा, धन लाभ होता हुआ दिख रहा। अच्छा लक्ष्मी योग बना हुआ है। 16 जुलाई के बाद सूर्य आपके लग्नेश और राशि से आपके द्वादश चले जाएंगे। मैंने पहले बताया कि मरण कारक स्थान है। सूर्य यहाँ अच्छा फल परिणाम देने में सक्षम नहीं होते हैं, वहाँ पर जाकर के एक तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं। हर ग्रह का 12 भाव में कोई न कोई मरण कारक स्थान होता है। सूर्य द्वादश स्थान पे मरण कारक हो जाता है, इसलिए बहुत निष्क्रिय हो जाता है, डेड हो जाता है। तो कोई अशुभ परिणाम तो बिल्कुल नहीं दे पाता है, लेकिन अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि जब सूर्य स्ट्रांग नहीं रहेगा तो अन्य, जैसे आपकी इम्यूनिटी, सूर्य इम्यूनिटी है, अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो छोटे मोटे रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक ऐसी यही स्थिति है जब आपके राशि का स्वामी ही डेड रहेगा लगभग 1 महीने के लिए, 16 जुलाई से 16 अगस्त तक, तो छोटे मोटे ग्रह भी आपको परेशान कर सकते हैं। उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा, वो उपाय करिएगा, 100% उससे बचे रहेंगे। धनागमन की स्थिति देख ली, धनागमन अच्छा है। अच्छा, 16 जुलाई के बाद जब सूर्य आपका खर्च बढ़ाने वाले हैं, आपका व्यय बढ़ाने वाले हैं, तो वहीं पर 7 जुलाई से ही शुक्र आपके द्वादश स्थान पर पहुंच गए। शुक्र आपके 10वें स्थान के स्वामी हैं, द्वादश जाकर अच्छा परिणाम देते हैं, कर्म में शुभता लाएंगे, जो आपके लिए आपके पराक्रम को भी बढ़ाएगी। साथ अगर विदेश से आप जुड़े हुए हैं, फॉरेन से जुड़े हुए हैं, वहाँ से बड़ा लाभ लाते हुए आपके लिए दिख रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार व्यवसाय है आपका, मल्टीनेशनल एमएनसीज में आप काम करते हैं सिंह राशि के जातक, तो वहाँ से लाभ शुक्र के कारण आपको प्राप्त होगा। और दूसरे बहुत अच्छी बात यह है कि आपके धन स्थान के स्वामी आपके राशि पर गोचर करेंगे। कब से? 19 जुलाई से, और लंबे समय तक पूरी जुलाई रहेंगे, अगस्त भी लगभग यही रहेंगे। कुछ समय के लिए कर्क राशि पर वक्री होकर के जाएंगे, पुनः लौट आएंगे। तो यह धन योग लगातार बना हुआ है। धनेश राशि पर विराजता है आपके
तो बहुत अच्छा योग हो जाता है ये धन आगमन के लिए। तो धनागमन की चिंता और धन संचयन की चिंता सिंह राशि के जातकों को इस महीने नहीं करनी है। हेल्थ पर अपने विशेष ध्यान देना है। धन आएगा और धन रुकेगा भी, और पुरानी जो आपकी पेंडेंसीज है वो क्लियर होंगी, चाहे वो किसी ऋण के रूप में हो, चाहे कोई काम के रूप में है, वो क्लियर होंगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होती दिख रही है, बशर्ते कि सिंह राशि के जातक अपने एफर्ट्स को बढ़ाते रहें, क्योंकि शनि यहाँ पर आए हुए हैं, बली हुए हैं, आपकी राशि को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, तो थोड़ा सा आलस्य प्रमाद की स्थिति आएगी। चीज़ों को कल पर टालने की एक टेंडेंसी आपकी डेवलप होगी सिंह राशि के जातकों को। कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, या किया तो आधे अधूरे मन से किया, इससे आपको बचना होगा। शनि की ये चूंकि शनि यहाँ पर बली हो रहे हैं, अच्छा कराएंगे क्योंकि यहाँ पर राजयोग कारक है, लेकिन दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है और ये शत्रु राशि है। सिंह राशि के लिए बहुत योग कारक नहीं होते हैं शनिदेव, क्योंकि उनकी शत्रु राशि है। लेकिन फिर भी यदि आप इन चीज़ों से स्वयं को उबार लेते हैं, अर्थात आलस्य प्रमाद में नहीं पड़ते हैं, एफर्ट्स आपने बढ़ाते हैं, मेहनत आप करते हैं, तो शनिदेव शत्रुता मित्रता नहीं देखते हैं, मेहनत करने वाले को उसको परिणाम देते ही देते हैं, और ये बड़ा परिणाम लेकर के आते हुए दिख रहे हैं। बस इन दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आलस्य और प्रमाद अपने पास फटकने मत दीजिएगा। धनागमन धन संचयन खूब होता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं आपके शिक्षा और संतान पर। उसके पहले प्रेम प्यार को देख लेते हैं, क्योंकि प्रेम प्यार के लिए लोग ज़्यादा पूछते रहते हैं वीडियो में भी कि आपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया। तो देखिए, आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति पहुंच गए हैं आपके 10वें स्थान पर, तो त्रिकोण के स्वामी आपके केंद्र स्थान में पहुंचे, तो पद्म सिंहासन योग बना करके बैठे। तो प्रेम प्यार के लिए अच्छा है, एक दूसरे की समझ बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति आपकी आपसी प्रेम की समझ बढ़ेगी, एक दूसरे के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन मंगल 26 अगस्त तक साथ में बैठा हुआ है और उसकी 8वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है। फलतः क्रोध की अधिकता हो सकती है, क्रोध के कारण बातें बिगड़ सकती हैं। आपकी जो वाणी है, आपकी बात करने के तरीके में कुछ एक उग्रता रहेगी, एक आवेश रहेगा, क्रोध की मात्रा रहेगी। तो यहाँ पर आपको स्वयं को बचाना है, क्योंकि मंगल की जो 4थी दृष्टि है यहाँ पर आपके लग्न को आपकी राशि को प्रभावित कर रही है, जिसके कारण से क्रोध की मात्रा आप में ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण रिलेशनशिप थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पर ध्यान है। यद्यपि पंचमेश तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है, इसलिए अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रखें। शिक्षा संतान की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए तो कहने क्या, सिंह राशि के विद्यार्थी अभी आज से नोट कर लीजिए, आपको फिर किसी, अगर विद्यार्थी है केवल शिक्षा से संबंधित फलादेश जानना चाहते हैं, तो आपको बता दूं इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। पूरे वर्ष भर केवल मेहनत करिए, केवल पढ़ाई करिए, परिणाम नौकरी के रूप में आ रहा है, परिणाम कार्य की श्रेष्ठता के रूप में आ रहा है, कार्य राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में नौकरी के रूप में सिंह राशि के जातकों के लिए आ रहा है। क्योंकि गुरु केंद्र आपके त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में बैठ रहे हैं, पद्म सिंहासन योग बना करके बैठे, कोई बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी में ऑलरेडी हैं तो फिर आपको कोई नया उत्तरदायित्व प्राप्त हो सकता है, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। और मंगल भी चूंकि साथ में आ गए तो भाग्य का भी साथ मिल रहा है, और 26 अगस्त तक तो बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल की दृष्टि भी आ रही है, 8वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो फलतः कार्य क्षेत्र के लिए, शिक्षा विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। जिनकी नौकरी की तलाशी, इनकी नौकरी इस वर्ष एकदम तय मानिए। अपनी मेहनत पर अपने फोकस करिए, आप पढ़ाई पर फोकस करिए। शनि देव भी लगभग 5 महीने 139 दिन आपको फेवर में आ रहे हैं, छठे आएंगे, उपचय स्थान पे आएंगे, तो परीक्षा में विजय दिलाएंगे, शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे, मुकदमों में विजय दिलाएंगे, कोर्ट कचहरी के विवाद में आपके पक्ष में फैसला कराएंगे। ये सब बहुत अच्छे परिणाम आपके आने वाले हैं, इसलिए कमर कस लीजिए। किसके लिए? मेहनत करने के लिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए। सिंह राशि के जातक जिनकी संतान है, एडल्ट है,
उनके लिए भी, उनकी संतान के लिए भी रोजगार कारक है ऐसा गुरु। रोजगार मिलता हुआ दिख रहा है, उनकी नौकरी की तलाश पूरी होगी। संतान से संबंधित अच्छे अच्छे समाचार आपको लगातार पूरे वर्ष 14 मई 2025 तक प्राप्त होंगे। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, बशर्ते कि बच्चों को उनको अपने हिसाब से निर्णय लीजिए और उनको पढ़ाई के प्रति केंद्रित रहने का आप उनकी सलाह दीजिए, उनकी मदद करिए और उनके भावनाओं को समझिए। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो संतान, चाहे आपकी किशोरावस्था में है चाहे वो एडल्ट है, सब के लिए बहुत अच्छे प्रसन्नतादायक समाचार हो गए। तो प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, सारी चीज़ें हमने देख ली। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें कि ये स्थान ज्ञान का है, नॉलेज का है, और नॉलेज के कारक भी हैं देवगुरु बृहस्पति। 10वें स्थान पर बैठे हैं, कर्म स्थान पर बैठे हैं, अचीवमेंट का स्थान है। तो सीधा सीधा अर्थ अगर आप लिंक लगाएं तो नॉलेज से अचीवमेंट, नॉलेज बढ़ाइए। आप विद्यार्थी नहीं है, बात खत्म। आप सरकारी नौकरी में पहले हैं या किसी भी नौकरी में पहले हैं तो क्या करें, तो भी अपने नॉलेज को अपग्रेड करिए, अपनी स्किल को अपग्रेड करिए। कार्य क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अपनी विभागीय परीक्षाओं में अगर आप बैठ रहे, वहां पर बड़ा परिवर्तन इस पूरे वर्ष आपको देवगुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं। और ग्रहों की स्थितियां महीने वाइज भी मैं लगातार लेके आता रहूंगा आपको हर महीने। उस हिसाब से भी थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करिएगा, बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए मैं अब बात करूंगा उनके व्यापार, व्यवसाय और गृहस्थ जीवन की। तो गृहस्थ जीवन पे शनिदेव बैठे हुए, थोड़ी सी नोक झोंक, वाद विवाद, थोड़ा सा मत भिन्नता बनी रहेगी, लेकिन प्यार जस का तस रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि प्रोटेक्टर हैं, जहां बैठेंगे प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से प्रोटेक्ट करेंगे। वक्री हैं, बल में बढ़ोतरी हुई है। जीवन साथी के हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी, वो समाप्त होती हुई दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपकी यही स्थिति है, थोड़ा सा तनाव बना रहेगा। बिजनेस पार्टनर, अगर आपका पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है, वहां पर भी पार्टनर के साथ थोड़ा तनाव बना रहेगा, लेकिन कहीं कोई बड़ी घटना नहीं घटने जा रही है। एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे के मत को भी सम्मान दें। हो सकता है सामने वाला ही सही हो, तो एक बार सुने, उसकी बैठा करके सुने। और दूसरे जो पेंडिंग्स हैं आपके बिजनेस में, आपके गृहस्थ जीवन में, पीछे के कुछ वादे हैं, पीछे के कुछ काम है जो आपने अभी तक पूरा नहीं किया है, उसको पूरा कर लेंगे तो शनि और अभी मददगार इस 5 महीनों में, लगभग 139 दिनों में आपके लिए हो जाएंगे और भी अच्छे परिणाम आपके लिए लेकर के आएंगे। व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा समय है ये, क्योंकि आपकी राशि सप्तम स्थान पर ही बली होकर के बैठे, चेष्टा बल बढ़ गया है। पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि शनि के वक्रत्व का फुल वीडियो केवल शनि पर ही आधारित है, उसको आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंत में उसका हम लिंक दे देंगे, ताकि इस शनि के वक्रत्व का पूरा राशिफल आप समझ पाएं। अब यहां पर शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर आपके पड़ रही है, तो सप्तम से भाग्य पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो इसका मतलब है स्पिरिचुअलिटी अपने लाइफ में आप बढ़ाइए, धार्मिकता बढ़ाइए, मंदिर जाने की नित्य आदत डालिए, डेली मंदिर जाएं या घर के ही मंदिर में कुछ समय बिताएं, बैठें वहां पर, साफ सफाई करिए, पूजा उपासना करिए, गायत्री महामंत्र का जप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे क्या होगा कि आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी शनि के शुभ प्रभाव में नवम से वृद्धि होती जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं रहा तो ये नवम का दुष्प्रभाव आपको भोगना पड़ सकता है। तो पिता के स्वास्थ्य में समस्या करा देंगे, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। तो अगर ऐसा हो, समझ लीजिए कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपकी धार्मिकता में कमी होती जा रही है, क्योंकि नवम स्थान धर्म का स्थान है, पिता का स्थान है, भाग्य का स्थान है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है यहाँ पर पड़ रही है, आपके सुख स्थान पर भी पड़ रही है, बली शनि है। अच्छा होकर के यहाँ पर देखें तो सुख बढ़ेगा, घर आदि का, वाहन आदि का, व्हीकल लेने का जबरदस्त योग बना हुआ है। कोई वाहन आप लेंगे और बड़ा वाहन लेंगे, लग्जरियस वाहन लेंगे, इसकी संभावना बनी हुई। या अगर वाहन पहले से है तो उसको डेकोरेट कराना, उसको मॉडिफाई करना, ये सब आप करेंगे। भाग्य की स्थिति हमने देखा, भाग्य से आपके कर्म स्थान पर विराजमान है, तो भाग्य और कर्म का बड़ा जबरदस्त योग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। कर्मेश आपके शुक्र द्वादश स्थान पर, उसका विवेचन मैं कर चुका हूँ, फॉरेन से लाभ होता हुआ दिख रहा है, या घर से दूर से लाभ आपके पास आता हुआ दिख रहा है।
ये रहा लगभग सारे ग्रहों को हमने छू लिया है। हाँ, राहु लगातार आपके अष्टम स्थान पर विराजमान है। अष्टम स्थान पर राहु दुर्घटना कराता है, तो गाड़ी वगैरह आपको लगातार सावधानी पूर्वक ही चलानी है। अब हम बात करेंगे उपाय क्या करें। एक तो शनि के वक्री वाला वीडियो देख करके उसमें जो उपाय बताए गए हैं उसको जरूर करेगा। दूसरा, सूर्य इस समय आपके लिए मरण कारक स्थान में जा रहा है, इसलिए सूर्य की उपासना बहुत आवश्यक है आपके लिए। तो सूर्योदय के पहले उठें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, और सूर्य भगवान के हो सके तो व्यवस्था है ऐसी तो सूर्य भगवान के समक्ष ही बैठ करके आज्ञा चक्र में या अपने हृदय स्थान पर उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करिए। गायत्री मंत्र अद्भुत है साहब, अद्भुत है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जप करने से आपको सारे वांछित परिणाम प्राप्त होते, सारे वांछित परिणाम प्राप्त होते ऐसी। और यही उपासना, अब आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य भगवान का अर्घ्य दें। विशेष उपाय इस महीने के लिए वैसे सिंह राशि के जातकों के लिए ये उपाय हमेशा चलते रहने चाहिए। वीडियो को भी समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो, तो इस वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरा विशेष आग्रह है, निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, इसमें आपका हित है। जय सिया राम लिखेंगे, यहाँ पर अयोध्या में रामलला तक पहुँचेगा और प्रत्युत्तर में उनका आशीर्वाद आप तक पहुँचेगा। चैनल पर आपका प्रथम आगमन है, हार्दिक स्वागत है इस चैनल पर आपका। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए, और इस मानसूनी मौसम में एक वृक्ष जरूर लगाने का संकल्प लीजिए। इसी प्रार्थना के साथ जय जय सिया राम।